बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बेटा हम प्राइड एंड प्रेजुडिस का टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें पिछले लेक्चर्स को, तो हमने डिटेल में इसके थीम्स को, कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इस नावल के अंदर जो सबसे बुनियादी थीम है वो मैरिज है। ठीक है। तो ये जो जेन ऑस्टन ने पहली लाइन लिखी है, ये पहली लाइन ही बहुत सिग्निफिकेंट है इसकी, कि ये एक यूनिवर्सली एक्नॉलेज ट्रूथ है कि सिंगल आदमी जो गुड फॉर्चून रखता हो, यानी कि अच्छा खासा पैसे वाला हो, हमेशा उसे अच्छी बीवी की कमी रहती है। However little known the feeling or views of such a man may be on his first entering a neighborhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families। यानी कि वो ये कह रही हैं जेन ऑस्टन कि जब कभी ऐसा कोई शख्स, यानी कि जो जो नौजवान हो और अच्छी रेपुटेशन रखता हो, अच्छा मालदार हो, पैसा रखता हो, और जब कभी वो नेबरहुड में यानी कि आसपास की रहने के लिए आ जाए, तो दिस ट्रूथ इज सो वेल फिक्स इन द माइंड्स ऑफ सराउंडिंग फैमिलीज। तो जो आसपास के रहने वाली फैमिलीज होती हैं, उनके जहनों में ये बात बड़ी पुख्ता हो जाती है। दैट ही इज कंसिडर्ड द राइटफुल प्रॉपर्टी ऑफ समवन और अदर ऑफ देयर डॉटर्स। यानी कि वो जो फैमिलीज होती हैं आसपास की, वो इस तरह के शख्स को अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो थीम मेन है वो है ही मैरिज। तो वो जो पहली लाइन लिखी अभी जेन ऑस्टन ने, अगर आप लिंक करें उसे इसके साथ, तो वो ये कह रही हैं कि लोगों के जहनों में हमेशा ये सच्चाई रहती, एक बात रहती है कि ऐसा शख्स जो अभी जवान है और अच्छे खासे पैसे वाला है, उसे बीवी की, अच्छी बीवी की हमेशा कमी रहती है। और जब कभी ऐसा कोई शख्स किसी जगह पर रहने के लिए चला जाए, तो आसपास के ख़ानदानों के जहनों में सबसे पहली बात यही होती है कि वो बीवी की तलाश में है। अब आगे आ जाती है हमारी बेनेट फैमिली। हमने जो है वो करेक्टर्स के अंदर पढ़ा था, मिस्टर एंड मिसिस बेनेट और इनकी 5 बेटियां। अब माय डियर मिस्टर बेनेट, उसकी बीवी कह रही है, सेड हिज लेडी टू हिम वन डे, हैव यू हर्ड दैट नेदरफील्ड पार्क इज लेट एट लास्ट। तुम्हें पता चला है कि आखिरकार जो नेदरफील्ड पार्क है वो लेट हो गई, यानी कि किराए पे चली गई, वहाँ को रहने के लिए आ गया है। मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट इट इज़ रिटर्न शी, फॉर मिसिज लॉन्ग हैज़ जस्ट बीन हेयर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। लेकिन उसने कहा तुम्हें नहीं पता, लेकिन ऐसा हो गया है, मिसिज लॉन्ग आई थी, वो मुझे सारा कुछ बता के गई हैं। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर। मिस्टर बेनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। डू यू नॉट वांट टू नो व्हाट हैज़ टेकन इट, हु हैज़ टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। उसने, बीवी ने बेसब्री के साथ तकरीबन चीखते हुए कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये किसने लिया है? यू वॉन्ट टू टेल मी, तुम मुझे बताना ही चाहती हो, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग इट, तुम मुझे फिर सुनने में कोई एतराज़ नहीं, बता दो। वाई माई डियर यू मस्ट नो, क्यों मेरे प्यारे, यू मस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए। मिसिज लॉन्ग सेज दैट नेदरफील्ड इज टेकन बाय अ यंग मैन ऑफ अ लार्ज फॉर्चून फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। उसने कहा कि मुझे मिसिज लॉन्ग बता के गई हैं कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से एक नौजवान आया है, लार्ज फॉर्चून, अच्छा खासा पैसे वाला है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से। दैट ही केम डाउन ऑन मंडे इन चेज एंड फॉर टू सी द प्लेस। उसने कहा कि वो मंडे के दिन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, and was so much delighted with it that he agreed with Mr. Morris immediately that he is to take possession before Michaelmas, and some of his servants are to be in the house by the end of the next week। यानी कि वो इस बात पे खुश हो रही हैं कि वो इस वीक के आखिर तक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा।
व्हाट इज़ हिज नेम, उसका नाम क्या है? बिंगले। उसकी बीवी ने जवाब दिया कि उसका नाम बिंगले है। इज ही मैरिड और सिंगल, क्या वो शादीशुदा है कि या फिर सिंगल है? आओ सिंगल माय डियर, टू बी श्योर। उसने कहा बिल्कुल, मुझे यकीन है कि वो कुंवारा ही होगा। अ सिंगल मैन ऑफ अ लार्ज फॉर्चून, एक नौजवान कुंवारा जो कि अच्छे खासे पैसे वाला। 4 or 5,000 अ ईयर, साल के 4 से 5 हज़ार कमा लेता है। व्हाट अ फाइन थिंग फॉर आवर गर्ल्स, हमारी बेटियों के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। देखिए शुरू से ही जो अभी वो लाइन हमने पढ़ी कि सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड इन वांट ऑफ अ गुड वाइफ, तो अभी ये यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ, तो उसकी बीवी पहले से ही ज़हनी तौर पे तैयार होना शुरू हो गई है कि हाँ हाँ मैंने उससे अपनी बेटियों की शादी ही वहाँ करनी है। अब वो उसे कह रही है अपने हस्बैंड को कि कितनी अच्छी चीज़ है हमारी बेटियों के लिए कि एक नौजवान यहाँ पे आ गया है जिसके पास पैसा भी है। हाउस हो, उसका शोर कहता है ऐसे कैसे, हाउ कैन इट अफेक्ट देम, और ये हमारी बेटियों पे कैसे असरअंदाज होगा? माय डियर मिस्टर बेनेट, रिप्लाइड हिज वाइफ, हाउ कैन यू बी सो टायरसम, यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ इज मैरिंग ऑन वन ऑफ देम। वो कहती है कि मेरे प्यारे बेनेट, तुम इस तरह के ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी एक बेटी की उससे शादी के लिए सोच रही हूँ। इज दैट हिज डिज़ाइन इन सेटलिंग इन हेयर, कहता है क्या वो खास इसलिए ही यहाँ पे आ रहा है? डिज़ाइन, nonsense, how can you talk so? But it is very likely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes. उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कोई ख़ास ख्याल नहीं है, बल्कि भड़क जाती है और कहती है कि हो सकता है कि हमारी बेटियों में से किसी एक के साथ वो इन लव हो जाए, मोहब्बत हो जाए उसे, और अपने शोहर को परसूड कर रही है कि इसलिए इसके लिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, कहता मुझे कोई इस तरह के लिए मौका नज़र नहीं आता। यू एंड द गर्ल्स मे गो, तुम और बेटियां चले जाओ, और यू मे सेंड देम बाय देम सेल्व्स, या फिर खुद भी तुम भी ना जाओ, बेटियों को भेज दो। विच परहैप्स विल बी स्टिल बेटर, जो कि बेहतर होगा। फॉर एज यू आर एज हैंडसम एज एनी ऑफ देम, क्योंकि तुम भी इतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि तुम्हारी बेटियां। मिस्टर बिंगले में लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी, हो सकता है मिस्टर बिंगले उन सब में से तुम्हें ज़्यादा पसंद करे। माई डियर यू फ्लैटर मी, आई सर्टेनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी। वो अपने शोहर को कहती है कि बिल्कुल मैं खूबसूरत हूँ, बट आई डू नॉट प्रिटेंड टू बी एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाउ, लेकिन मैं अब खुद को कोई गैर मामूली नहीं समझती। व्हेन अ वोमन हैज़ 5 grown up daughters, शी आउट टू गिव ओवर थिंकिंग ऑफ हर ओन ब्यूटी, जब एक खतून की 5 जवान बेटियां हों तो उसे फिर अपनी खूबसूरती के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। इन सच केस अ वुमन हैज़ नॉट ऑफन मच ब्यूटी टू थिंक ऑफ, और इस सूरत हाल में खतून के पास इतनी खूबसूरती नहीं रहती कि वो उसके बारे में सोचती रहे। बट माई डियर यू मस्ट इंडीड गो एंड सी मिस्टर बिंगले व्हेन ही कम्स इनटू द नेबरहुड, लेकिन अपने शोहर को कहती है कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, जब भी वो यहाँ पे आए तुम्हें उससे जाके मिलना चाहिए। इट इज़ मोर देन आई एंगेज फॉर, आई एश्योर यू, बट कंसिडर योर डॉटर्स, कहती है लेकिन तुम जाकर उससे मिलोगे तो अपनी बेटियों के लिए मिलना। ओनली थिंक व्हाट एन एस्टेब्लिशमेंट इट वुड बी फॉर वन ऑफ देम, सर विलियम एंड लेडी ल्यूकस आर डिटरमाइंड टू गो merely on that account, for in general you know they visit no newcomers. Indeed you must go, for it will be impossible for us to visit him if you do not. अब वो उसे कह रही है कि देखो सर विलियम और लेडी ल्यूकस जो है वो भी उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, और उनके जाने का मकसद भी यही है क्योंकि तुम्हें पता है कि वो बिल्कुल जो है वो नए लोगों से मिलने के लिए नहीं जाते। अब जो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जब ऐसा कोई शख्स आता है तो आसपास के जो ख़ानदान होते हैं ऐसे शख्स को अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही अगर आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट
आ रहा है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान उस पर कब्ज़ा करने के लिए। वो अपने शौहर को कह रही है कि जल्दी से तुम जाओ, इससे पहले कि वो चले जाएं। वो भी इसलिए जा रहे हैं, उसकी शादी हमारी बेटियों से होनी चाहिए, और अगर तुम ना गए तो फिर हमसे नहीं जाया जाएगा। यू आर ओवर स्क्रपुलस श्योरली। I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you, and I will send a few lines by you to assure him of my heart consent to his marrying whichever he choose of the girls. Thou I must throw in a good word from my little Lizzie. अब वो कहती है कि आप तुम जाओ, मैं तुम्हारे हाथ अपने पैगाम भेज दूंगी उसके लिए, जो पांचों में से जिस मेरी बेटी से चाहे शादी कर सकता है, लेकिन मैं अपनी छोटी बेटी जो लिज़ी है उसके लिए भेजूंगी। ठीक है जी। अब आई डिज़ायर यू विल डू नो सच थिंग, लिज़ी इज़ नॉट अ बिट बेटर देन द अदर्स, एंड आई एम श्योर शी इज़ नॉट हाफ सो हैंडसम एज जेन, नॉर हाफ सो गुड ह्यूमर्ड एज लिडिया, बट यू आर ऑलवेज गिविंग हर प्रेफरेंस। अब वो कहता है अपनी बीवी को कहता है कि लिज़ी के बारे में बात मत करो, क्योंकि जेन और लिडिया से, जेन से वो आधी भी खूबसूरत नहीं, और लिडिया से और उसका आधा भी जो है सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर नहीं है, लेकिन तुम हमेशा उसे ही प्रेफरेंस देती हो। They have none of them much to recommend them, replied he. They are all silly and ignorant like other girls, but Lizzie has something more of quickness than her sisters. लेकिन वो ये कहता है कि जो बाकी बेटियां हैं वो सारी की सारी दूसरी लड़कियों की तरह बेवकूफ़ अहमक हैं, लेकिन जो लिज़ी है वो थोड़ी क्विकनेस है उसके अंदर, तेज़ है, चालाक है, या फिर अक्लमंद है। मिस्टर बेनेट, हाउ कैन यू अब्यूज योर ओन चिल्ड्रन इन सच अ वे। वो कहते हैं कि बेनेट, तुम अपने ही बच्चियों पे इस तरह की बात कैसे कर सकते हो। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, यू हैव नो कंपैशन फॉर माई पुअर नर्व्स। कहती है तुम्हें मेरे जज्बात का कोई ख्याल ही नहीं है। यू मिस्टेक मी माई डियर, आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्व। कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे तुम्हारे एहसासात जज्बात का पूरा ख्याल है। दिस लास्ट 20 ईयर्स एटलीस्ट, कम अज कम पिछले 20 सालों से। अब मिस्टर बेनेट, सो ऑड, अ मिक्सचर ऑफ क्विक पार्ट्स, कार्सिक ह्यूमर, रिजर्व एंड कैप्रिक, that the experience of 3 and 20 years had been insufficient to make his wife understanding his character। यानी कि मिस्टर बेनेट जो है ह्यूमर भी है, रिजर्व भी है, मतलब एक दरमियाने दर्जे का शख्स है, और ऐसा शख्स जिसे 20 सालों में भी अपनी बीवी को वो नहीं समझा सका कोई बात। हर माइंड वॉज लेस डिफिकल्ट टू डेवलप, शी वॉज अ वोमेन ऑफ मीन अंडरस्टैंडिंग। अब वो जो उसकी बीवी है, अ वोमेन ऑफ मीन अंडरस्टैंडिंग, हल्के दिमाग की खतून है। लिटिल इंफॉर्मेशन, अनसर्टेन टेम्पर, एमी बिला वजह बात बात पे भड़क जाती है। व्हेन शी वॉज डिसकंटेंटेड, शी फैंसीड हर सेल्फ नर्वस, द बिजनेस ऑफ हर लाइफ वॉज टू गेट हर डॉटर्स मैरिड, इट्स ऑलवेज वॉज विजिटिंग एंड न्यूज़। यानी कि उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, और वो ये है कि किसी ना किसी तरह उसकी बेटियों की शादी हो जाए। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर के अंदर जो उसका पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि उसने जो क्रिटिसाइज़ किया है इस माइंडसेट को, कि जो भी शख्स आ गया है वो हमेशा बीवी की तलाश में ही नहीं है, या फिर वो आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरे नंबर पे वो स्टेट ऑफ माइंड उन फैमिलीज़ का जो आसपास रहती हैं उन्हें उसने डिस्कस किया है। सो आज के लेक्चर में हम यही चैप्टर पढ़ेंगे। इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।